अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़ की कन्वर्जेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने काशी रूट टेस्ट जो है वो डिस्कस किया था। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब हमने पीछे जितना भी काम किया है, ज़्यादातर जो कन्वर्जेंस हमने चेक की है वो की है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ पे। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कैसी थी कि वो सीरीज़ की हर टर्म जो थी वो पॉजिटिव थी। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग सिंबल के साथ चलेगी सीरीज़। मसलन पहली टर्म जो है वो अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, तीसरी फिर पॉजिटिव होगी, फिर चौथी नेगेटिव होगी एंड सो ऑन। और अगर पहली टर्म नेगेटिव से शुरू हो रही है, पहली टर्म नेगेटिव है, फिर दूसरी पॉजिटिव होगी, फिर तीसरी नेगेटिव होगी, फिर चौथी पॉजिटिव होगी एंड सो ऑन। इस तरह चलेगी कि जो टर्म ऑफ सीरीज़ होंगी वो अल्टरनेटिंग सिंबल के साथ चलेंगी। तो ऐसी सीरीज़ को हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। ज़रा इसको प्रॉपर वे में मैथमेटिक्स में लिख लेते हैं। इफ़ an इज़ ग्रेटर देन 0, an ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n देन दिस सीरीज़। अब देखिए ये an जो है ये पॉजिटिव है, हम उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 की पावर n-1 हमने लिखा है, तो ये n की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो ये a1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 आ जाएगी, ये आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 आ जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह ये सीरीज़ चलती जाएगी। इसी तरह दूसरी सीरीज़ को देखेंगे, -1 की पावर n-1 की बजाय आप n लिख देते हैं, तो फिर पहली टर्म नेगेटिव हो जाती है, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव, चौथी पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो दीज टाइप ऑफ सीरीज़ आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब यहाँ पे ये कंडीशन an ग्रेटर देन 0 की क्यों लगाई है? क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो कहीं अल्टरनेट फिर बने ना बने उसका हमें नहीं पता। ठीक है जी। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस को हमने कैसे चेक करना है कि उसका टेस्ट क्या होगा, क्या चीज़ चेक करेंगे कि हमारे पास हम डिसाइड कर सकें कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जी, दो कंडीशंस होंगी। हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये a1 -a2 + a3 -a4 सो ऑन -1 की पावर n-1 an। तो हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए दो कंडीशंस जो हैं वो चेक करेंगे। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि अगर ये हमारी सीरीज़ है अल्टरनेटिंग सीरीज़, किसके साथ है? -1 की पावर n-1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको निकाल दें आप, -1 की पावर n-1 को निकाल दें तो फिर आपके पास ये a1 a2 a3 an सो ऑन ये पॉजिटिव टर्म्स बनेंगी। अगर आप -1 को निकाल देते हैं तो क्या बनेगी? ये पॉजिटिव टर्म्स बनेंगी। अब ये सीरीज़ है, आप इसकी ना एक सीक्वेंस बना लें। a1 a2 जो पहली एक्सरसाइज में हमने सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था, तो आप a1 a2 अप टू an एक सीक्वेंस बना लें। उसके साथ ये -1 की पावर n-1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखी है an इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। पहली चीज़ हमने ये चेक करनी है कि ये जो इसकी पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस बन रही है वो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सीक्वेंस डिक्रीज करेगी। इस तरह से a1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a2, दैट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। दूसरी बात, हम nth टर्म की अगर लिमिट कैलकुलेट करें एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ की nth टर्म जो है और सारी टर्म्स जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहेंगे कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है।
चेक हम क्या लगा रहे हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस देख रहे हैं, और nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आ रही है। ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये सीरीज़ जो है ये जो है वो कन्वर्जेंट होगी। लेट्स चेक, हमारे पास एक सीक्वेंस हम देखते हैं, सीक्वेंस हमारे पास है सीरीज़, ये है हमारे पास 1 -1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन, चलते जाएं। हमारे पास अगर आप इस में से माइनस वाली टर्म्स को पॉजिटिव बना दें तो ये बड़ा क्लियर है कि ये 1/n की सीरीज़ है। ठीक है, ये क्या है, 1/n की सीरीज़ है, और 1/n की सीरीज़ जो होती है वो मोनोटोनिकली आपके पास डिक्रीजिंग सीरीज़ है। 1/n जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज़ है। अब आप देखें, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2 एंड 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 एंड 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ को हमने चेक किया। अब इसकी nth टर्म की आप इन्फिनिटी पे लिमिट लेते हैं तो वो भी 0 आ जाता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम कहेंगे ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ थी 1/n, वो हमने प्रूव की हुई है कि वो डाइवर्जेंट है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो ये कन्वर्ज कर रही है उसी पैटर्न पे। 1/n के साथ -1 की पावर n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये कन्वर्ज कर रही है। एक और हम देखते हैं, ये हमारे पास सीरीज़ है, उसकी nth टर्म आप लेते हैं तो वो ये आ जाती है। nth टर्म की लिमिट मैंने चेक की है तो ये 1/3 आई है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन फेल हो गई है, पहले भी चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तो सीरीज़ ने डाइवर्ज करना है, तो हम डेफिनेटली उस दूसरी कंडीशन को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर फोकस करेंगे। अगर सीरीज़ ने डाइवर्जेंट आना है तो वो कंडीशन बतानी होती है जिसकी वजह से टेस्ट फेल हो रहा होता है। टेस्ट मतलब है ओके नहीं हो रहा होता, जो कंडीशन फेल हो रही होती है। तो यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी। ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज कर गई और ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर गई। ओके जी, ये सारी कन्वर्जेंस ही डिफ़ाइन हो रही है मुख्तलिफ वेज से। अब हमारे पास एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कि हमारे पास कोई भी सीरीज़ एब्सोल्यूटली कैसे कन्वर्जेंट होगी। अब आप देखें, हमने पिछला जो नॉलेज है उसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज़ की बात की थी। अब अगर हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, उस जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो तरतीब के साथ पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है, तो हम अगर उसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, मॉड ले लें, तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप मॉड लेते हैं तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आप उसकी एक सीरीज़ बना लेते हैं और वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो हम कहते हैं कि जो गिवन सीरीज़ है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। Let's see the definition. A series, this is said to be absolutely convergent if the series this converges. ये absolute value के साथ अब आप कह रहे हैं सीरीज़ हमें ये गिवन है, इसकी absolute convergence चेक करने के लिए हम इसकी convergence चेक करेंगे। अगर ये कन्वर्ज कर जाती है तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ जो है वो absolutely convergent है। अब conditionally convergent is the other definition, कि कोई सीरीज़ कंडीशनली कैसे कन्वर्जेंट होती है, कि अगर हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्ज करे बट ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की सीरीज़ कन्वर्ज ना करे, डाइवर्ज करे, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज़ जो है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है,
दोबारा से कि अगर हमारे पास ये एक सीरीज़ गिवन है, ये तो कन्वर्ज करती है, इट मे बी एनी सीरीज़, इट मे बी अल्टरनेटिंग सीरीज़, इट मे बी एनी अदर सीरीज़, बट ये कन्वर्ज नहीं करती, डाइवर्ज करती है, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो इन दोनों की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और कंडीशनली। आप देखें, ये अभी हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया है कि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज करती है, बट हमें पता है कि जो 1/n सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म के साथ वो डाइवर्ज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक और सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ हम ले लेते हैं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/, अगर इसको आप कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगी? ये बनेगी समीशन 1 to infinity माइनस 1 की पावर n माइनस 1 1/n स्क्वायर बनेगी। ठीक है जी। और हमें पता है कि 1/n स्क्वायर जो है ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, पॉजिटिव टर्म के साथ ये कन्वर्ज करती है। ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी कन्वर्ज करती हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है, उसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करनी है, उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या है, ये हमने इस वीडियो में देखा है। इसको देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कुछ जो है वो एग्जांपल्स के साथ और एक और मेथड के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।